बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुलडोज़र की जिस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं उससे जो है लोगों में खौफ बैठ गया। अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाइयां बहुत सारी हुई, लेकिन इस अतिक्रमण हटाने के नाम पर कानपुर देहात में जिस तरह की घटना हुई उससे सनसनी फैल गई। 2 माँ बेटी की मौत हो गई क्योंकि बुलडोज़र कांड होने गया था। कहा जाए कि वहां पर जो है वो अवैध निर्माण था। अवैध निर्माण को हटाने के लिए आला अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे और परिवार के लोग उस अवैध निर्माण को हटाना नहीं चाहते थे। सब जो भी है गैर कानूनी था, लेकिन जिस तरह की घटना हुई वहां माँ और बेटी जलकर मर जाती हैं। बुलडोज़र जब वो जल रही होती है तो बुलडोज़र की कार्रवाई की जाती है। वो बुलडोज़र की कार्रवाई क्या जरूरी थी? क्या उनको बचाने के लिए बुलडोज़र चलाने के बजाय कोई और रास्ता निकाला जा सकता था ताकि वो जलती हुई महिलाओं को या वहां जो आग लगी थी उसको बुझाया जा सकता था? पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, तस्वीरें भी हैं। उन तस्वीरों को मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि पहले अपने यहाँ की जो खबरें, जो इस पूरे मामले पर मैं आपसे जो है चर्चा करूंगा। यहाँ पर हमारे साथ नीरज निषाद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं अपने सहयोगी श्रीकांत जी से कहूंगा कि वो इनको नीरज निषाद जी को दिखाएं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभी जो तस्वीरें हैं हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और जो देख रहे हैं ट्विटर पर ट्वीट हुई है, खूब ट्रेंड कर रही हैं। एक कानपुर की तस्वीर हम देख रहे हैं जो कानपुर देहात की है, जो जिस तरह से कानपुर देहात में जो है उसको जो बुलडोज़र की कार्रवाई होती है वो। दूसरा एक और तस्वीर आई है सीतापुर से, वहां पर भी बुलडोज़र चलता है, एक झोपड़ी में आग लगी हुई है और बुलडोज़र उसको गिराता है। उन दोनों तस्वीरों को मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कानपुर की उन तस्वीरों को दिखा दूं जब वहां अतिक्रमण हटाने के लिए, वहां पर कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंचती है। और जब टीम पहुंचती है मैं कहूंगा कि अपने सहयोगी से श्रीकांत जी से कि हमारे जो लैपटॉप है उसकी तस्वीरें दिखाएं और इन पूरी एक जो घटना है, ये 3 विंडो में मैं आपको दिखा रहा हूं और जो घटना हुई थी उसकी पूरी मैं तफसील से इसकी जो है सिलसिलेवार में बताऊंगा। उसके बाद नीरज निषाद जी से पूरे मामले पर, बुलडोज़र कार्रवाई पर, चाहे वो सीतापुर का मामला हो, चाहे वो कानपुर का मामला हो, या जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाइयां होती हैं उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। मेरे स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक नीरज निषाद जी हैं, इनसे चर्चा करूंगा। आप लोग जरूर हमारे साथ बने रहिए। मैं उससे पहले बता दूं, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की यह घटना है, दिल को दहला देने वाली घटना। आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक व्यक्ति की शिकायत पर सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ढाने का आदेश होता है। प्रशासनिक टीम बुलडोज़र के साथ पहुंचती है और ये वही जगह है जहां आग लगी हुई है। वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीधी सीधी। और कहें कि यहां जो कार्रवाई होती है, प्रशासनिक टीम बुलडोज़र के साथ पहुंचती है। बुलडोज़र को देखकर परिवार को छत का संकट सामने दिखता है कि अब हमारे सर से छत जो है छिन जाएगी। शहरी अतिक्रमण और ग्रामीण अतिक्रमण में देखा जाए तो बड़ा फर्क होता है। शहरी अतिक्रमण का देखा जाए, क्योंकि ग्रामीण अंचल की बात करें तो बड़ी मुश्किल से आदमी अपनी झोपड़ी बना पाता है, तो वो दूसरे के घर में कहां रह पाएगा, छोटे छोटे घर होते हैं। इस तरह से जो है शहर में तो आसानी से, इस तरह की जो है आसानी से आदमी का अगर अतिक्रमण हटाया भी जाए तो कहीं ना कहीं किराए पर ले लेगा, कुछ लेगा। लेकिन गांव में इस तरह की घटनाएं होना एक बड़ा जो है तकलीफ दे होता है। लेकिन अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था तो इस पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए था, उसको जो है उनको हटना चाहिए था। सरकारी महकमा वहां पहुंचता है और वहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई करता है। अतिक्रमण अपनी सुविधा के लिए होता है। ग्रामीण अतिक्रमण का जो कारण है व्यवस्था होती है। मजबूरी में कोई ग्रामीण किसी भी सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर होता है। कानपुर देहात से जो वीडियो सामने आ रहा है, जो आप देख रहे हैं, उस वीडियो में व्यवस्था को बयां करता है। महिला और उसकी बेटी रोती है, गिड़गिड़ाती है, समय मांगती है, कहती है हम कहाँ रही बे। जी हाँ, वहां की लैंग्वेज है, जो महिलाएं वहां की लैंग्वेज बोलती हैं, गाँव की वो लैंग्वेज होती है। कहती है हम कहाँ रही बे, अब कैसे रहा, अब गरीब लोगन के मत सताइए, हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं साहब, रह दीजिए। यानी कि साहब हम कहां रहेंगे, हमको रहने दीजिए, बहुत दिन से रह रहे हैं, हम गरीब हैं। बुलडोज़र कार्रवाई से पहले ये लोग विनती करते हैं आला अधिकारियों से, लेकिन कार्रवाई जो है वो होनी होती है। लेकिन ऐसे उसमें सवाल ये उठता है कि जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को करते वक्त जो टीम वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, क्या वहां पर पूरी तरह से तैयारियां थी? क्या इस तरह की जो घटना हुई, आग लग जाती है और 2 माँ बेटी जो है उसमें जलकर उनके दुनिया को अलविदा कह जाती हैं, क्या ये घटना को रोका जा सकता था? इसी बात पर जो है हम चर्चा करना चाहते हैं। ये गांव जो है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मड़ौली गांव की है, उस झोपड़ी की है जहां 44 वर्षीय
विमला दीक्षित और 19 वर्षीय नेहा दीक्षित उनकी बेटी खुद को घर में झोपड़ी में कैद कर लेती हैं। आग लगाई गई, ये सवाल उठ रहा है कि लगी है, लगाई गई, उन्होंने लगाई है, जांच का विषय है, इस पर हम कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते, जांच हो रही है। लेकिन आग लगने के बाद जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था। लोग वीडियो बना रहे थे, प्रशासन की टीम बुलडोजर दौड़ा दिया, कहा जाए बुलडोजर दौड़ा रही थी। आग बुझाने का इंतजाम नहीं था। ऐसे में झोपड़ी को तोड़कर ही आग बुझाने का आइडिया शायद प्रशासनिक अधिकारियों के दिमाग में आया होगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी वहां मौजूद थे तो आग पर काबू करने और महिलाओं को फौरन निकालने के लिए प्रयास हो सकते थे। 2 जानों को जिंदा जलते हुए देखा जो है उन्हें बचाया जा सकता था। विभत्स है, लेकिन घटना की लीपापोती हो रही है, कोशिश हो रही है। हालांकि इस मामले में FIR दर्ज की गई है, मामले की जांच चल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस पर घटना होती है, घटना से पहले की तस्वीरें मैं आपको फिर बता दूं। नीरज जी, आप यहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये उस झोपड़ी के उस घर की तस्वीरें हैं। मैं सहयोगी से कहूंगा इन तस्वीरों को जरूर दिखाते रहें। ये बुलडोजर आप देख सकते हैं, ये बुलडोजर आ रहा है। अब यहां पर कुछ तस्वीरें हैं, यहां पर वो मैं दिखाऊंगा। ये आग जलती हुई तस्वीरों के साथ साथ मैं आपको उस तस्वीर को पर जो है जरूर आपको कहूंगा कि उस पर जरूर नजर डालिए, उस पर के अभी ये महिला पुलिसकर्मी भी है, वहां पर आग लगी हुई है। लेकिन आग लगने से पहले की तस्वीर अभी थोड़ी देर में आप तक जो है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जब आग लग जाती है तो भगदड़ मच जाती है, क्या करा जाए, क्योंकि ऐसे उसमें जहां तक अतिक्रमण हटाने के लिए जब भी जो कार्रवाई होती है तो ऐसे उसमें क्या होता है कि जब भी अतिक्रमण टीम जाती है तो कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो तो अग्निशमन विभाग की टीम भी होती है, फायर ब्रिगेड की टीम भी होती है, लेकिन वहां फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची होती है। और जो है ये घटना को आग बुझाने के लिए जिस तरह की कोशिश की जाती है वो बड़ी दर्दनाक है। मैं आपको पूरी घटना के बारे में बता दूं। आग लगती है, महिलाएं अंदर चली जाती हैं, महिलाएं अंदर होती हैं तो पुलिसकर्मी भी उनको बाहर लाने की कोशिश करते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं, अंदर बंद कर लेती हैं, आग लग जाती है। अब इस आग को बुझाने के लिए कोशिश की जानी थी, क्योंकि दरवाजे से अंदर नहीं जा सकती थी। अब अंदर कैसे जाया जाए, तो अंदर जाने के लिए बुलडोजर का इंतजाम किया गया। जो बुलडोजर था उससे एक जगह को जो है खसाया गया। अब यह कहा जा रहा है कि अंदर जो था शायद जनरेटर रखा हुआ था, जनरेटर पलट जाता है, डीजल गिर जाता है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और उसके बाद आग भड़क जाती है। सवाल सबसे बड़ा यह होता है कि बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए क्या जरूरी था कि बुलडोजर को चलाना। ऐसा ही मैं आपको बता दूं, सीतापुर से एक तस्वीर आई है, वो भी मैं आपको जरूर दिखा दूं। बल्कि हम कहेंगे जरा एक मिनट सहयोगी से कहेंगे कि सीतापुर की तस्वीरें भी दिखाएं। यहां पर भी मैं इस सवाल को इन दोनों तस्वीरों के साथ साथ जो है नीरज निषाद जी से मैं बात करना चाहता हूं। अब यह एक तस्वीर आप यहां पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, आप सीतापुर बुलडोजर कांड की वीडियो देखिए। ये जो है एक झोपड़ी है। इस तस्वीर का दावा किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने जो है इसको शेयर जो है ट्वीट किया है। इसमें देखिए झोपड़ी है, झोपड़ी में आग लगी हुई है। ये झोपड़ी जलकर खुद ब खुद भी जल सकती थी, लेकिन बुलडोजर का ड्राइवर देखिए इस बुलडोजर को चलाता है, उसको खसा देता है, जबकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो क्या जरूरी है कि बुलडोजर अगर गया है तो उसका इस्तेमाल किया जाए? उस बुलडोजर का जो कहीं ना कहीं उन मौत की वजह बन गया, अंदर घुसता है। अगर बुलडोजर ना चलता, कोई और रास्ता निकाला जाता तो शायद वो जनरेटर नहीं पलटता, आग नहीं लगती और शायद बचाया जा सकता था। नीरज जी, सवाल यही है, राजनीतिक विश्लेषक है, हम किसी सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, अधिकारियों पर सवाल नहीं उठा रहे, इंसानियत की बात आती है तो इंसानियत की बात करना चाहते हैं। जो कांड हुआ है बहुत ही वाकई दयनीय है कानपुर देहात में, लेकिन सवाल यही है, क्या इस तरह के कांड को रोका जा सकता था? आपकी नजर में क्या लगता है नीरज जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपसे ये है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत टाइम से जो है इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाइयां हो रही हैं। अत्यंत दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कुदरत पहले तो उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं के जो परिवार के लोग हैं उनको इस दुख की घड़ी में लड़ने की शक्ति दें। देखिए, बुलडोजर गुंडे, मवाली, भूमाफिया, इन लोगों के लिए बुलडोजर होना चाहिए और मजदूर तबके के एक गरीब व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, जब आप देख रहे हैं कि झोपड़ी जल रहा है और झोपड़ी जलते हुए समय आप उसमें बुलडोजर चला रहे हैं, तो बुलडोजर का जो खौफ है वो बहुत ही दर्दनाक है। बुलडोजर ठीक है, आप सरकार जिस तरीके से कार्य करना चाह रही है ठीक है, गुंडे, मवाली, माफियाओं, भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाइए, वेरी गुड, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन प्रदेश की, देश की जनता बुलडोजर के नाम से, भाई पीड़ित मजदूर गरीब परिवार का व्यक्ति झोपड़ी डाल के सड़क किनारे रह रहा है, खेत खलियान में रह रहा है, उसके ऊपर बुलडोजर, हम जान रहे हैं, चलिए आप कह रहे हैं कि उनके पास अगर रहने की व्यवस्था नहीं है तो सरकार उनको रहने के लिए कोई उचित प्रबंध करा दे, कहीं एक छोटा सा एक कमरा बनवा के दे दे। तमाम देखिए, प्रदेश की 23.5 करोड़ जनता है, किसी के पास ऐसा नहीं है कि सभी के पास अपने आवास हो, आप उनको आवास की व्यवस्था करा दीजिए।
आप उनको बुलडोजर खसाने से पहले उनको वहां पर कोई जमीन उपलब्ध करा दीजिए, कोई वहां उनको आवास उपलब्ध करा दीजिए, जिससे कि वो अपना जीविका जी सके, रह सकें। गरीब मजदूर व्यक्ति वहां पर अगर रह रहा था और आप देख रहे हैं कि आग लगी हुई है, तो ड्राइवर का कर्तव्य बन रहा है कि बुलडोजर ना खसा करके उसकी झोपड़ी को, आग को बचाया भी जा सकता था। और उस घटना में परिवार के 2 लोग खत्म भी हुए हैं। तो मेरी तो कुदरत से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। और बहुत ही शुभ और बहुत ही दुखद घटना है। वाकई बहुत ही दुखद घटना है। दूसरी तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी, वहां पर भी हमें ऐसा लगा कि बुलडोजर साहब चलाना जरूरी था। बल्कि मैं कहूंगा उस तस्वीर को एक बार हम अपने सहयोगी से कहेंगे, अभी वो आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, और उस तस्वीर को दिखाने के साथ साथ हम इस पर चर्चा जरूर आपसे करना चाहेंगे। क्योंकि मेरा मकसद कोई बुलडोजर चलने से ये नहीं है कि बुलडोजर चला तो उसमें जो है गलत हुआ, लेकिन जहां पर बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां चलाइए। लेकिन क्या जरूरी नहीं है कि बुलडोजर आया है तो उस बुलडोजर का इस्तेमाल ही किया जाए? सवाल यही उठता है कि क्या जरूरी था इस तरह का बुलडोजर चलाना? अब मैं कहूंगा कि एक बार जो है श्रीकांत जी, इन तस्वीरों को, सीतापुर के जो तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों को दिखाइए। ये आप ये देखिए कि एक झोपड़ी है जिसमें आग लगी हुई है। देखिए, दोनों ही घटना बड़ी ही दुखद हैं। और इस तरीके की जो कार्रवाई की गई है, आग भी लग गई, वहां जनरेटर का तेल जो है निकल करके वहां गिर गया, तो अत्यंत दुखद घटना है। ऐसी घटनाओं पर सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें संलिप्त जो लोग हों उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। कम से कम एक मजदूर तबके के गरीब व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। जैसे आप ये देख रही तस्वीर है, ये आग लगी हुई है। जब आग लगी हुई है, खाली झोपड़ी है, बहुत अच्छी बात है कि खाली करा लिया गया होगा। अब आग भी लगी हुई है, तो क्या ये बुलडोजर चलाकर ही इसको क्या जरूरी था? बात यह है कि क्योंकि जो घटना हुई कि बुलडोजर जब चलाया गया और जनरेटर कहा जा रहा है गिर गया, जो भी हुआ, यानी कि कोई रास्ता ऐसा था, कोई दीवार तोड़ लेते, अंदर घुस जाते। क्योंकि जब बुलडोजर चलाया जाता है तो वो जो छत होगी वो भी तो ऊपर से जो है गिरेगी, नीचे आ जाएगी। और इसी तरह का कहीं ना कहीं हुआ, चाहे वो जनरेटर अगर नहीं गिरता या जो भी चीजें हुई थी, ऐसी बात कही जा रही है। तो क्या बुलडोजर भले ही आपका वहां पर था, आप कुछ और रास्ता निकाल सकते थे ऐसा कि शायद ये घटना नहीं होती? तमाम रास्ते निकल सकते थे। ग्रामीण को आपको समझा देना चाहिए था। वहां पर जो झोपड़ी डालकर व्यक्ति रह रहा था, अगर आप उसको कह भी दिए होते कि भाई आप अपना झोपड़ी हटा लीजिए। गरीब मजदूर आदमी है, वो कोई इमारत तो वहां खड़ी किया नहीं था जो आपको बुलडोजर की आवश्यकता पड़ गई। भाई कोई बहुत बड़ी इमारतें तो थी नहीं जो आप वहां बुलडोजर लगा करके झोपड़ी हटा रहे हैं। आपको वहां ग्रामीण को, या जो मौके पर मजदूर रह रहा था, गरीब आदमी ही रहेगा झोपड़ी डाल करके, वहां जंगल में रह रहा है, मतलब दुखद घटना है। तो इस घटना को रोका भी जा सकता था और उसको समझाया भी जा सकता था। बुलडोजर की तो कोई कार्रवाई बनती ही नहीं है। भाई कोई इमारत थोड़ी थी जो वो उसमें बुलडोजर चलाना आवश्यक था। आप उसे वैसे भी, झोपड़ी है, 4 डंडा था, इधर था 4 डंडा उधर था, वैसे भी आप उसको हटाया जा सकता था। तो दुखद घटना है। मैं बहुत ही दुखद हूं इस घटना पर। और इस तरीके की घटनाएं दिल को क्षुब्ध करती हैं। कुदरत ऐसे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। और मैं अपील भी करना चाहूंगा प्रदेश की सरकार से कि वह वहां घटना में घटित जो परिवार के साथ घटना हुई है उसको भाई हम भरपाई, सरकार भरपाई तो नहीं कर सकती, किसी के मृतक को भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन उनको मुआवजा देना चाहिए। ऐसे परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और अधिक से अधिक मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि उसके परिवार की इस दुख की घड़ी में उसको थोड़ा संबल मिल सके। चलिए आपने बहुत अच्छी मांग की है कि जो परिवार है उसको कहीं ना कहीं मदद मिलना चाहिए, क्योंकि जो जान का खतरा, जो जान गई है उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, जिनकी वजह से ये घटना हुई है, हालांकि एफआईआर भी दर्ज की गई है, चाहे वो एसडीएम की बात करें और भी वो पुलिस एहलकारान थे, ऐसे उसमें ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरा एक सवाल यह है, जब कहीं पर इस तरह की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है तो मैं समझता हूँ अग्निशमन की गाड़ियां होती है, फायर ब्रिगेड भी पहुंचती है, तो गाँव में जब वहां झोपड़ी होती है, इस तरह की चीजें होती है, तो क्या वहां नहीं जाना चाहिए था? सरकार को एक जांच कमेटी गठन करना चाहिए और इसमें संलिप्त जो भी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा अनुरोध है सरकार से। प्रदेश की जनता जो है आपको देख रही है और आप लोगों को ऐसे घटनाओं पर लगाम भी लगाना चाहिए। वाकई दूसरा सवाल मैं यही कह रहा था कि वहां पर वही है कि इंतजाम पूरे होना चाहिए थे जब अतिक्रमण हटाने गए थे। मिसाल के तौर पर फायर ब्रिगेड की बात की जाती है, या फिर इस तरह की घटना हो रही थी और वो लोग कह रहे थे हम आग लगा लेंगे, तो ऐसे उसमें महिला पुलिसकर्मी भी थी वहां पर, हम देख रहे थे अभी तस्वीरों में। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की लापरवाही नजर आ रही है और कि गाड़ी ना ले जाना, फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती उस तक आग बुझा ली जाती। दूसरा ये उनको रोका जा सकता था क्या? अत्यंत दुखद घटना है जो भी है, फिलहाल अत्यंत दुखद घटना है और मेरा तो यही कहना है कि इसमें
संलिप्त जो भी लोग हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं देख रहा हूं पूरे प्रदेश में भाई, चाहे जिस जिले में चले जाए, निगम का जो सेक्टर है, आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, सो फार गुड, बनाइए। वहां पर जो रोड किनारे लगाया हुआ ठेला लगाया है, आदमी खोखा लगाया है, पूरे हर जनपद में, मतलब हर तरीके से, अब आप उसको कहीं अन्य जगह स्थान दे रहे हैं जहां पर वो अपनी जीविका नहीं चला सकता है, तो क्या हर जगह थोड़ी व्यक्ति की जीविका चल सकती हो? अब वो पूरे प्रदेश में है क्या, जो रोड किनारे बेचारे अपना ठेला लगाकर गुजारा कर रहे थे, उनको भी दिक्कतें हैं। तो सरकार को थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि उनके रोजगार की व्यवस्था भी तैयार करें, उसके बाद उनको वहां से हटने का मौका देना चाहिए। नीरज जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि ये बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार में, पिछली सरकार में भी, योगी जी की सरकार में रही, इस बार भी रही, और जहां तक है जब भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन किसी गरीब के साथ कार्रवाई होती है उसी में ये आपने भी कहा कि पहले उनके घर, उनकी छत दे दो, उनका इंतजाम कर दो, उसके बाद कार्रवाई करो। और जो गरीब हैं उनके लिए जिस तरह से देखा जाए कि सड़क पर अगर ठेला लगाए हुए तो उनका भी इंतजाम कर दीजिए। लेकिन क्या ये बुलडोजर की कार्रवाई से जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो कार्रवाई करने जाते हैं, क्या एक तरह का खौफ पैदा करना का मकसद हो जाता है कि, या लोगों में इस तरह का खौफ ज्यादा बैठा हुआ नहीं लगता है? क्या लगता है पिछली सरकारों के मुकाबले? देखिए, जो प्रदेश में गुंडे हैं, मवाली हैं, भूमाफिया हैं, उनके अंदर खौफ होना चाहिए बुलडोजर का, अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सराहना करता हूं कि ताकतवर लोग हैं जो अवैध रूप से लोगों की जमीनों पर काबिज हो जाते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रदेश का मजदूर तबके का व्यक्ति, एक गरीब तबके के व्यक्ति के ऊपर इस तरीके की घटनाएं निंदनीय हैं। वाकई नीरज निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे स्टूडियो में आया, आपने हमसे बात की। जाहिर सी बात है, बुलडोजर की कार्रवाई को कहीं ना कहीं नीरज निषाद जी कहते हैं, अगर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, गुंडे मवालियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वाकई बहुत अच्छी बात है, और योगी सरकार का बुलडोजर चलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गरीबों के खिलाफ इस तरह की, जिस तरह की कार्रवाई कानपुर में हुई, हमने अभी जो तस्वीर यहाँ पर हमने देखी थी, सीतापुर की देखी थी, इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं ये लगता है लोगों में खौफ बैठाती हैं। वो गरीब लोग जो गाँव में रहते हैं, जिनके पास अपने झोपड़ी बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो है पैसा नहीं होता, जैसे तैसे वो जो है अपना पैसा इकट्ठा करके झोपड़ी बनाते हैं। जहां इसकी मैं कानपुर की बात करूं तो गरीब परिवार था, उसने जो है, दीक्षित परिवार ने जो है कैसी ना कैसी घर बनाया होगा, वो सरकारी जमीन पर था। तो सवाल ये उठता है, क्या उनका घर उजाड़ने से पहले क्या ये जरूरी नहीं था उनके घर को बसाने की कोशिश की जाती, एक छोटा सा ही कहीं ना कहीं आशियाना बना दिया जाता है, उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह दे दी जाती ताकि ये घटना ना होती? क्योंकि अगर हम समझते हैं, अगर किसी के घर से किसी के सर से उनकी छत जब छिनती है, और गरीब है जो 2 वक्त की रोटी जो है मजदूरी करके कमाता और खाता हो, ऐसे उसमें वाकई उस परिवार के लिए सोचने की बात होती है कि आगे का वक्त कैसे जिएंगे। तो ये कोशिश थी उस परिवार की, उन महिलाओं की, कि शायद हो सकता है ये अतिक्रमणकारी जो टीम, माफ कीजिएगा, अतिक्रमणकारी नहीं, अतिक्रमण को हटाने आई जो टीम है, वो कहीं ना कहीं उसका दिल पसीज जाए और वो कहीं ना कहीं इसका अतिक्रमण की कार्रवाई को रोक दिया जाए, इस मकसद से शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा। इस तरह से बात कही जा रही। दूसरी है कि आग लगाई गई या लगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, ये भी एक जांच का विषय है। बहरहाल इस तरह की घटना आगे ना हो हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ये कुछ दिन पहले ही घटना, अब सीतापुर की भी एक वीडियो सामने आया जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई है। ऐसे में जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है कि जो है सरकार को और अधिकारियों को इस पर सोचना चाहिए कि किसी तरह की कार्रवाई करने से पहले, बुलडोजर की कार्रवाई हो या किसी गरीब का घर उजाड़ने से पहले, चाहे वो अवैध तरीके से बनाया हो, उसको रहने का भी इंतजाम करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस घटना से कहीं ना कहीं अधिकारी और सरकार सीख लेंगे और जो परिवार, पीड़ित परिवार है, उनको इंसाफ मिलेगा, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं इस शो को खत्म करूंगा। नीरज निषाद जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, हमारे स्टूडियो में आए, और इसी तरह से हमारे अलग अलग टॉपिक पर हम जो है बातचीत करते रहेंगे। आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। कुछ जो खासतौर से यहाँ के जो अहम शख्सियात हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीचर्स हैं या फिर प्रोफेसर्स हैं, उनको भी हमारे स्टूडियो में हम लाएंगे और अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलते चलते मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार यहाँ की तस्वीरें जरूर दिखाएं।